नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है थमी हुई बारिश में दोपहर। सविता भार्गव इसकी रचनाकार हैं। सविता भार्गव विदिशा में पैदा हुई, मध्य प्रदेश में। हिंदी साहित्य से उन्होंने डी.लिट की उपाधि हासिल की है। उनके कुल 3 कविता संग्रह यानी इसके अतिरिक्त किसका है आसमान और अपने आकाश में, ये 2 और कविता संग्रह आ चुके हैं। तीसरा कविता संग्रह है थमी हुई बारिश में दोपहर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कवियों के कवि शमशेर एक आलोचनात्मक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। रंगमंच और सिनेमा की दुनिया में सक्रिय रहती हैं। बहुत सारी फिल्मों और सीरीज में उन्होंने स्वयं अभिनय भी किया है। और ये कविताएं बताती हैं कि सविता भार्गव बतौर कवि किस तरह की सशक्त हस्ताक्षर है। मैं कविताओं के बारे में आप जानते हैं कि अपनी राय रखने की बजाय सीधे कविताएं पढ़ता हूँ। हर रचनाकार से जब मैं कविता संग्रह की बात करता हूँ तो 4 रचनाएं पढ़ता हूँ विविध रंगों की। मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे पसंद आई कविताएं उनको आपके सामने रखूँ, ताकि मेरे श्रोता स्वयं ये समझ सकें कि कौन सा रचनाकार अपने किस संग्रह में किस तरह की रचनाओं के साथ उपस्थित है उनके सामने। मैं जो पहली कविता पढ़ने जा रहा हूँ थमी हुई बारिश में दोपहर नामक संग्रह से, उसका शीर्षक है मैं जब लिख रही हूँ। मैं जब लिख रही हूँ चिड़िया तिनका उठा रही है। प्रेमी जोड़े सोकर उठे हैं, बच्चा रो रहा है, एफएम रेडियो पर गाना बज रहा है। मैं जब लिख रही हूँ नल से पानी टपक रहा है, रसोई से आवाज आ रही है, कोई खड़ा हो गया है मेरे दरवाजे के सामने, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। मैं जब लिख रही हूँ एक स्त्री पति के चरणों में जीवन काट रही है, एक पुजारी घंटा हिला रहा है, एक जुलूस मेरी खिड़की के सामने से गुजर रहा है। सचमुच में क्या हो रहा है तुम जानो, मैं जब लिख रही हूँ मैं जानती हूँ उसमें यही सब हो रहा है। एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, पुरुष से मिलना। पहली बार मैं पुरुष से मिली थी, सकुचाती बचाती हुई भरसक नजर, कांपती और थोड़ी हकलाती, तो मैंने सोचा था मैं प्रेमिका हूं। पहली बार मैं पुरुष से मिली थी, सकुचाती बचाती हुई भरसक नजर, कांपती और थोड़ी हकलाती, तो मैंने सोचा था मैं प्रेमिका हूं। दोबारा मिलना हुआ पुरुष से, थोड़ा खुलकर थोड़ा हंसकर, बतियाते हुए उससे नाप तोलकर, तो मैंने सोचा था काबू में कर सकती हूँ उसे। बार बार मिलना हुआ पुरुष से मैं सोच में पड़ गई हूँ, किस बात से हूँ अनजान, किस आशा के बल पर मिलती हूँ, जबकि पुरुष नाम का प्राणी डरता है भीतर से मुझसे मिलने से। एक तीसरी कविता जो मैं इस संग्रह से, जिसका नाम है थमी हुई बारिश में दोपहर, सविता भार्गव रचनाकार हैं, पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दिल से। स्त्री तुम्हें देती है प्रेम, जैसे फूल देते हैं फल, जैसे टिमटिमाते तारे देते हैं उम्मीद। स्त्री तुम्हें देती है अपने अंदर की पूरी जगह, जहां जमीन और आसमान मिलते दिखाई देते हैं। हालांकि तुम चाहो तो जी सकते हो स्त्री रहित जिंदगी, कर सकते हो स्त्री रहित प्रेम। इस तरह तुम सिर्फ खो सकते हो सृष्टि का विश्वास, और स्त्री वह तुम पर बस रो सकती है दिल से। और चौथी कविता जिसका शीर्षक है प्यार में, ये श्रृंखलाबद्ध 1, 2 और 3 कविता है। प्यार में शीर्षक है इसका। पहला जो है, प्यार में नदी बन जाती हूँ, समेटती हूँ बाढ़ का पानी और समुद्र के हवाले कर देती हूँ। प्यार में
सूख जाती हूँ एक दिन, गुदगुदाती रहती हूँ रेत के नीचे बरसात आने तक। प्यार में 2। प्यार में फूल बन जाती हूँ, महक बिखेरती भौरों को देती हूँ मकरंद का आनंद। प्यार में एक दिन सूख कर झड़ जाती हूँ, समाकर पृथ्वी के मौन में अदृश्य खिलती रहती हूँ। प्यार में 3। प्यार में चिड़िया बन जाती हूँ और सुनसान जंगल में चहचहाती हूँ। प्यार में हो जाती हूँ एक दिन बहेलिये के निशाने पर शिकार, खोजते हो तब तुम दिलों में मेरा निशान। क्या ही अद्भुत कविताएं हैं। अगर आप देह और जीवन से परे, यौवन और प्रकृति से परे, स्त्री और उसकी संवेदना से परे, यहाँ परे का अर्थ है इन सब के पार भी कविताओं को देखना चाहते हैं, उनके बिंबों को देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सविता भार्गव इसकी रचनाकार है। राजकमल पेपरवर्क्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का कविता संग्रहों के बारे में जानकारी देने वाला मेरा यह कार्यक्रम, जो हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लेकर आता हूं, आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप अच्छी कविताओं के बारे में उनको सुनना चाहते हैं, उन पर अच्छा पाठ सुनना चाहते हैं, तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कुछ कविताएं पढ़ते हैं और किताबों से भी कविताएं पढ़ते हैं। उनके कार्यक्रम को सुनते रहें, उनके पाठ्य शैली बहुत अच्छी है। कविता संग्रहों के बारे में जानना हो तो इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। साहित्य तक देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।